अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब व्यूवर्स, आपको मम स्पाइस किचन में वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप जहां कहीं से मम स्पाइस किचन देख रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश हरम और महफूज होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान स्नैक्स बनाऊंगी। ये स्नैक्स मैं आलू के कटलेट्स और ब्रेड के साथ बनाऊंगी। ये स्नैक्स आप लंच में या चाय के साथ बहुत ही इंजॉय करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोस आप देख सकें। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए आलू को थोड़ा सख्त बॉईल कर लिया है, बहुत नरम आलू नहीं होने चाहिए। कटलेट्स को बनाने के लिए ये मसाले हमें चाहिए होंगे: ज़ीरा पाउडर, नमक, क्रश चिलीज़, दरफल मिर्चें, धनिया पाउडर और साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, छोटी कटी हुई हरी मिर्चें और कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ प्याज। ये चीज़ें चाहिए होंगी कटलेट्स को बनाने के लिए। सबसे पहले आलू के अंदर नमक, क्रश चिलीज़, दरफल मिर्चें और बारीक कटे हुए प्याज, साबुत ज़ीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, साबुत और पिसा हुआ धनिया, इसमें धनिया का पाउडर और साबुत धनिया इसमें शामिल करेंगे। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा इसके अंदर। और इसके अलावा साबुत ज़ीरा पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके आलू को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक प्याले में 3 अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। अब इसके अंदर नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सुरख मिर्च को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आलू के बोल बनाएंगे। हाथ के अंदर गोल गोल बोल बनाएंगे, इस तरह दबाएंगे आराम से। आलू आप हमेशा थोड़े सख्त रखें, बहुत नरम आलू होंगे तो टिक्की टूट जाएगी। इस तरह हाथ से गोल करते जाएं। देखें टिक्की इस तरह होनी चाहिए। हाथ के साथ गोल करते जाएं और टिक्की को किनारों से उंगलियों की मदद से गोल करते रहें, इसकी शेप करते जाएं। अब सारी टिक्कियां इस तरह तैयार कर लेंगे। अब मैं चीज़ वाली टिक्की बनाऊंगी। टिक्की को इस तरह मैंने हाथ से दबा दिया है, पहले गोल किया था, अब हाथ के अंदर रखकर इसको इस तरह शेप की है। अब इसके अंदर चेडर चीज़ डालूंगी। चेडर चीज़ को दरमियान में इस तरह रखना है और दबाना है उंगलियों से आराम से, ताकि आलू की टिक्की फट ना जाए। और आराम से किनारों से इसको बंद करते जाएंगे उंगलियों से और फिर इसको एक पेड़े यानी कि बॉल की शेप में कर देंगे। गोल करते जाएंगे हाथों से आराम से। अब इसको एक पेड़े की शक्ल में गोल करेंगे। 2 तरह की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। पहले जो टिक्कियाँ की हैं वो सादा हैं और अब चीज़ की टिक्कियाँ बना ली हैं। बहुत ही मज़े की आलू की चीज़ टिक्कियाँ ये तैयार होंगी। इनकी शेप इस तरह होनी चाहिए, बहुत पतली शेप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे तो ये टिक्कियाँ टूट जाएंगी। बहुत पतली टिक्कियाँ नहीं होनी चाहिए। उंगलियों से इस तरह गोल करते जाएंगे। इसी शेप में सारे कटलेट्स तैयार करके रख लेंगे। कटलेट्स को आराम से हाथ से दबाकर इसके अंदर चीज़ डालते जाएंगे और आराम से इसके किनारों को बंद करेंगे और एक गोल पेड़े की शक्ल में इसको कर लेंगे, गोल बॉल बना लेंगे और आराम से हाथों से इसको शेप करते जाएंगे। एक कटलेट्स की शक्ल में इसको बनाते जाएंगे। ये कटलेट्स आप स्कूल में बच्चों को लंच के लिए दें, बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। या चाय के साथ जब कोई मेहमान आ जाए आपके घर
तो आप ये बनाएं। बहुत ही डिफरेंट कटलेस हैं ये। एक कटलेस मैंने इस तरह लंबा भी बना लिया है, आप चाहे जिस शेप में इनको बनाएं। अब कुछ स्नैक्स में ब्रेड के साथ आलू की फिलिंग के सैंडविचेस बनाऊंगी। ब्रेड के किनारों को साइड से पहले काट लेंगे और इसके अंदर आलू रखेंगे। आलू की फिलिंग को ब्रेड के अंदर कांटे की मदद से फैलाएंगे। फिलिंग को सैंडविच के अंदर डालने के लिए फोक का हमेशा इस्तेमाल करें। फोक से फिलिंग की बहुत ही अच्छी शेप आएगी। अब किनारों के ऊपर पानी लगा लिया है। पानी लगाकर इस ब्रेड को साइडों से दबाएंगे और एक सैंडविच की शक्ल में इसको बना लेंगे। आप इन सैंडविचेस को जिस मर्ज़ी चाहे शेप में बना सकते हैं। एक सैंडविच मैं पूरी ब्रेड का बनाऊंगी, इसको मैं नहीं काटूंगी, इस तरह पूरा सैंडविच में तैयार कर लूँगी। आप ब्रेड के छोटे छोटे सैंडविचेस यानी कि स्नैक्स छोटे भी तैयार कर सकते हैं। अब सारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। तेल को पैन के अंदर पहले गरम किया है। अब अंडे का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था उसके अंदर इस ब्रेड को डुबोएंगे आराम से दोनों साइड से। अब तेल के अंदर डाल दिया है। सैंडविचेस को शैलो फ्राई करेंगे। एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सैंडविचेस को हमेशा आप शैलो फ्राई करें। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो सैंडविचेस के अंदर सारा तेल चला जाएगा और ये फट भी सकते हैं। सैंडविच को तेल के अंदर डालकर किसी चम्मच की मदद से तेल को सैंडविच के ऊपर डालते जाएं ताकि इसकी अंडे की कोटिंग अच्छी तरह से ऊपर से पक जाए। जब कोटिंग ऊपर से थोड़ी पक जाए तो फिर इसकी साइड्स बदल लेंगे। इसी तरह जो बड़ा सैंडविच मैंने बनाया था वो भी इसको आराम से एक तरफ से अंडा लगाएंगे और आप दूसरी तरफ से अंडे के अंदर डिप किया है और आराम से तेल के अंदर डाल दिया है। इन सैंडविचेस को मैंने एक एक करके बनाया है। इनके ऊपर तेल डालते जाएंगे और इनको आराम से बदलते जाएंगे। अगर मैं सारे सैंडविचेस एक ही दफ़ा बना लेती तो ये सारे टूट सकते थे। इनको थोड़ी खुली जगह चाहिए। अब आलूओं और चीज़ के जो कटलेट्स बनाकर रखे हैं उनको तेल के अंदर इस तरह आराम से डुबोएंगे, कोट करते जाएंगे अंडे का और इसको तेल के अंदर आराम से डालते जाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इनको हमेशा किसी खुले पैन में ही बनाएंगे। किसी चम्मच की मदद से गरम तेल कटलेट्स के ऊपर डालते जाएंगे ताकि अंडे की जो कोटिंग है वो सख्त हो जाए। जब हम कटलेट्स को बदलेंगे तो कटलेट्स नहीं टूटेंगे। कटलेट्स को मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट एक साइड से और दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी तरह सारे कटलेट्स बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन कटलेट्स के ऊपर मैं गरम तेल डाल रही हूँ ताकि कटलेट्स के ऊपर जो अंडे की कोटिंग है वो अच्छी तरह सख्त हो जाए। कटलेट्स के ऊपर वाले हिस्से की कोटिंग जब सख्त होगी तो कटलेट्स की जब साइड चेंज करेंगे तो कटलेट्स फटेंगे नहीं और ना ही इनके अंदर तेल जाएगा। जब कटलेट्स नहीं फटेंगे और ना ही इनके अंदर तेल जाएगा तो तब ही हमारे परफेक्ट कटलेट्स तैयार होंगे। कटलेट्स को हमेशा मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाएं, नहीं तो बाहर से बहुत जल्दी ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। सारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। कटलेट्स बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। ना ही कोई कटलेट्स फटा है और ना ही इसके अंदर तेल शामिल हुआ है। अब जो कटलेट्स लंबी शेप में बनाए थे उनको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके बनाएंगे। इनको अंडे का पहले कोट किया है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाए हैं। इसी तरह लंबे कटलेट्स भी तैयार कर लिए हैं। इसी तरह सारे स्नैक्स को अंडे और ब्रेड क्रम्स से तैयार कर लेंगे।
अब सारे कटलेट्स और ब्रेड के सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। इनको सर्व किया है। आलूओं के साथ तैयार की जाने वाली ये स्नैक्स की डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आलूओं के साथ आप कितनी डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। इन डिफरेंट रेसिपीज़ को आप ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से नरम मज़ेदार ब्रेड सैंडविच, मज़ेदार चीज़ कटलेट्स बच्चों और बड़ों के सबके फेवरेट। बच्चे और बड़े सब ही इन कटलेट्स को खाना इंजॉय करेंगे। और आलू के बहुत ही परफेक्ट कटलेट्स और इनकी बाहर से अंडे की परफेक्ट कोटिंग तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yummy!